जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकिटी के हरिजन बस्ती में चचेरे भाई ने एक भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में कल्लू घोष को टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कल्लू घोष सुबह अखबार पढ़ रहा था। उसी समय कल्लू के चचेरे भाई होलिया वहां पहुंचा और कल्लू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कल्लू घोष गंभीर रूप से घायल हो गया। ये भी बात सामने आ रही है कि कल्लू और होलिया में अवैध शराब को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। कई बार बस्ती वासियों ने इन दोनों भाइयों के बीच समझौता भी करवा चुके थे। फिलहाल आरोपी होलिया फरार है और पुलिस उसके धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। धतकिटी कल्लू घोष को गोली लगने की सूचना मिली है और उनको अभी टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस संबंध में छानबीन किया जा रहा है कि इनके द्वारा गोली चलाई गई। कितने गोली लगी है? अभी 4 गोली लगने की बात यही है। ये भी बताया जा रहा है कि उसका चचेरा भाई फुआ का लड़का है। हाँ, फुआ का लड़का है, ऐसी सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है। 2014 बैच के आईआरएस अफसर आशीष कुमार ने असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल 2 के पद पर अपना योगदान दिया। उन्होंने आयकर उपायुक्त अजय सिंह से अपना प्रभार लिया। झारखंड पतरातू के आशीष कुमार सेंट कोलंबस, हजारीबाग व सेंट जेवियर रांची के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल 2 के पद पर अपना योगदान दिया है। वे 2014 बैच के आईआरएस अफसर हैं। उन्होंने आयकर उपायुक्त अजय सिंह से अपना प्रभार लिया और अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में एमजी न्यूज को जानकारियां दी। बेसिकली मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोग जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो ईमानदारी से पे करें और प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हमारा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलना चाहिए, जो उनका ड्यू है, जो गवर्नमेंट के लिए ड्यू है, वो ड्यू मैं कोशिश करूंगा कि वो सरकार को मिले, ताकि उसी से देश का विकास हो पाएगा। आवास बोर्ड के आवासों पर कब्जा कोई नई बात तो नहीं है, बल्कि मकान किसी और के नाम से अलॉट होता है और कब्जा किसी और का होता है। ऐसा ही एक मामला बागबेड़ा में दिखा, पर यहाँ मामला कुछ और ही था। कब्जा जमाने वाले के साथ विभाग की मिलीभगत की बू आ रही है। बागबेड़ा के आवास बोर्ड का एक आवास बिजली मिस्त्री चंद्रशेखर नारायण मिश्रा के नाम आवंटित है। चंद्रशेखर नारायण की मौत हो गई, पर मकान उन्हीं के नाम पर है। वर्तमान बिजली विभाग के कर्मचारी विश्वनाथ शुक्ला विभाग का रौब दिखाते हुए चंद्रशेखर के आवास पर जबरन कब्जा कर लिया है और उसी मकान में ताला तोड़कर एक कमरे में रहने लगा है। इस जबरन कब्जाधारी से आवास को मुक्त कराने के लिए विभाग द्वारा नहीं, बल्कि अदालत को खुद दखल देना पड़ा और दंडाधिकारी की देखरेख में भारी सुरक्षा बलों के साथ जब आवास बोर्ड के पदाधिकारी वहां पहुंचे तो पाया कि कब्जाधारी आवास के एक कमरे में ताला मारकर कहीं और चले गए हैं। इस दौरान विभाग एवं दंडाधिकारी से 2 दिनों की मोहलत भी मांगी गई और इस पर विभाग भी अमल करते हुए उन्हें 2 दिनों का मोहलत दे दिया। पूरी घटना में जो नाटकीयता देखी गई, उससे मिलीभगत की साफ बू आ रही थी। अब 2 दिनों बाद ही पता चलेगा कि आखिर विभाग क्या कदम उठाती है। उनका लड़का यहाँ हाजिर है, ये उनके लड़के हुए और इन्होंने अभी प्रे किया है कि सर हमको नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलने के बाद हम उसको खाली कर देंगे, तो इनका समय दिया जाए और नोटिस अभी हम इनको सर्व करा देंगे। सुपा जी के लड़के अरे रुकिए नहीं, कौन कब्जा किए थे, कहाँ काम करते हैं? ये इसी विभाग के एम्प्लाई है, इसी विभाग के एम्प्लाई हैं। रिटायर कर गए हैं? नहीं सर, कार्यरत हैं, लेकिन अभी क्वार्टर किसी और को अलॉट हुआ है। कोर्ट का सर आदेश क्या था? कोर्ट का आदेश है खाली कराने के लिए, खाली करके जिसको अलॉट हुआ उसको देने के लिए। तो आप मतलब 2 दिन का और समय एक्स्ट्रा 2 दिन का समय दे रहे हैं, इसलिए कि इनको नोटिस सर्व नहीं हो पाया है, नोटिस नहीं मिल पाई। अभी फोटोकॉपी करा के इनको नोटिस सर्व करा दे रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद इनको 2 दिन का समय दे रहे हैं। कर्मचारी है और विभाग के कर्मचारी के घर पर नोटिस भेजा जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो फिर भी उन्हें जानकारी नहीं है कि उनको घर खाली करने नोटिस कल ही आया था, कल ही आया आदेश कल ही आया और दोनों एम्प्लाई हैं हमारे जी। ये एक रिटायर कर गए हैं 2-4 साल पहले। अलॉट किसके नाम से है? दोनों आदमी के नाम से एक रूम अलॉट हुआ था। वो बोर्ड का मामला है, ये हम नहीं कुछ कहेंगे। ये अलॉटमेंट हुआ था, किस ढंग से हुआ था, पहले जो भी कारण रहा हो, बहुत पहले की बात है। तो अलॉटमेंट हुआ था, दोनों आदमी के नाम से एक रूम था। आगे का रूम शुक्ला जी का और दूसरा जी। तो इसमें केस वगैरह हुआ, ये लोग आपस में गए और केस में जो फैसला आया वो आपके सामने है। फैसला किनके पक्ष में है?
पक्ष नहीं आया, वो कहा गया कि विश्वनाथ शुक्ला मत को हटाना होगा। यही था, जस्ट यही था। और उसके बाद दोबारा भी जो केस हुआ है दोनों का केस हुआ, उसमें हुआ कि यही है।